Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion reason based question is given. First, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A. Second, if both assertion A and reason are true but reason is not correct explanation of assertion A. Third, if assertion A is true but reason R is false. And fourth, assertion A is false but reason R is true. Here assertion is given as the binding energy of satellite does not depend upon the mass of a satellite, and reason is binding energy is the negative value of total energy of the satellite. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the binding energy of a given सैटेलाइट. तो अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट की वो एनर्जी होती है जिसको अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट को प्रोवाइड कर दें तो सैटेलाइट अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें असर्शन की, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट. यानी हमारे पास यहाँ पे जो सैटेलाइट का मास है उस पर बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड नहीं करती है. दिस स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज हमारे पास प्लैनेट है या हमारे पास हम अर्थ भी कंसिडर कर सकते हैं. इसके सराउंडिंग में यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो प्लैनेट या हम कह सकते हैं अर्थ का यहाँ पे राउंड लगा रहा है. तो जो सैटेलाइट होता है वो पर्टिकुलर पाथ में अर्थ या प्लैनेट का राउंड लगाता है जिसको हम यहाँ पे ऑर्बिट का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो सैटेलाइट है इसमें कॉन्टिन्यूअस मोशन होता है जिसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और साथ में ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ या प्लैनेट के साथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली बाउंड होता है. तो अगर हमें यहाँ पे इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से बाहर भेजना है आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द गिवन प्लैनेट और अर्थ, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. और यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल वर्क करके हम सैटेलाइट को अर्थ या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, उसी एनर्जी को या हम कह सकते हैं उस वर्क डन को हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे तो इट विल बी गिवन एज the minus of total energy of the given satellite. यानी हम यहाँ पे अगर हम बात करें सैटेलाइट के पास दोनों टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है. काइनेटिक एनर्जी की वजह से कॉन्टिन्यूअस इस ऑर्बिट में मूव करता है और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो सैटेलाइट और हमारे पास प्लैनेट है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड होते हैं. तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये हमें यहाँ पे नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर ऑब्टेन यहाँ पे हो जाती है. नाउ अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं ऑफ अ गिवन सैटेलाइट, इट इज गिवन एज माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट. नाउ यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द असर्शन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट. इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल एम है इट इज रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ द गिवन सैटेलाइट. तो हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड रीजन इज बाइंडिंग एनर्जी इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. ये हम यहाँ से भी अज्यूम कर सकते हैं कि जिस एनर्जी के साथ यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट या अर्थ के साथ बाउंड होता है, हमें उतनी ही अमाउंट का यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है. एंड वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव वैल्यू की होती है. तो अगर हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एनर्जी होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी ऑफ द टोटल एनर्जी. तभी जाके हमारे पास जो सैटेलाइट है ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के या ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर यहाँ पे इजिली मूव कर जाएगा. So we can say here reason is the correct. So from the given option we can say assertion is false but reason is true. Option 4 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.